हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मुझे आप में से ही किसी स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया है। ये शायद उनके डाइट में लिखवाया गया होगा क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस हैं और इनके ऊपर हम बात करेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप कैसे लिखोगे पेपर में, या फिर क्या मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि आप ये चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे इसको पूरा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपका पेपर है वो 50 मार्क्स का आएगा, क्योंकि बाकी के जो मार्क्स होंगे वो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड होंगे, तो वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। तो आपको बस 50 मार्क्स में करना है, लेकिन टाइमिंग इसमें उतनी मिलेगी कि आपको आधा घंटा या फिर कम दे सकते हैं वो, ठीक है। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग से अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो प्रकार की पुतलियों जो कठपुतली होती है के निर्माण की प्रक्रिया एवं कक्षा शिक्षण में उनकी भूमिका बताइए। इसमें क्या करना होगा, आपको दो तरह की कठपुतलियाँ बनानी होगी। जैसे कि आप रॉड पपेट बना सकते हो या बॉटल पपेट बना सकते हो, स्टिक पपेट बना सकते हो, जो कि मैंने दिखाया भी है आपको। स्टिक पपेट्स जो स्टिक्स में ऐसे खड़े रहते हैं वो वाले, और जो रॉड पपेट होता है जो कि बॉटल से बनता है, जो ये भी मैंने आपको दिखा रखा है। तो या फिर मपेट बना सकते हो जो कि आपकी सॉक्स से बनता है, सॉक्स से जो बनता है वो वाला। तो ये आप बना सकते हो, और इसका कैसे प्रोसेस होगा वो सब लिखना होगा। इसमें ये लिखना होगा आपको कि पहले तो आपकी सामग्री क्या है, आपका क्या टॉपिक है, फिर सामग्री क्या है, फिर उसका प्रोसेस क्या है, और फिर उसका एजुकेशन में यूज़। आप क्या करना है इसमें कि पहले आप फर्स्ट जो पपेट बनाओगे उसका पूरा प्रोसेस लिखना, सेकंड नंबर पे सेकंड पपेट का पूरा प्रोसेस लिखना, और थर्ड नंबर पे क्या करना कि उन दोनों का जो भी एजुकेशन में आपका यूज़ है वो बताना। ताकि क्योंकि अगर आप अलग अलग करने लगोगे तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ चीज़ें होंगी जो दोनों में कॉमन आएंगी। इसलिए आप थर्ड नंबर पे इन दोनों का जो भी एप्लीकेशन है क्लास के अंदर वो उसकी भूमिका बता देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयी बच्चों के लिए ध्वनि प्रभाव से संबंधित एक कहानी लिखिए। अब ये क्योंकि ध्वनि प्रभाव से संबंधित है, आई थिंक इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको जैसे आप कहानी सुनाते हो तो उसमें आपकी वॉइस कहीं लाउड होती है, कहीं स्लो होती है, तो उसको ध्यान में रख के आपको एक कहानी लिखनी होगी इसके अंदर। अगर ये इंग्लिश में होता क्वेश्चन तो हम उसको देख के भी थोड़ा आइडिया लगाते, लेकिन जितना अभी इसमें बोल रखा है उसके हिसाब से यही होगा कि आपको एक कहानी इसके अंदर लिखनी है, जो कि आपकी प्राथमिक स्तर के जो 1 to 5 के स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखकर वॉइस मॉड्यूलेशन को फोकस करके। फिर सी जो है, शिक्षा में क्षेत्रीय कलाओं की क्या प्रासंगिकता है, किसी एक क्षेत्रीय दृश्यात्मक कला रूप का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब क्षेत्रीय कलाएं वो जो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि आपका ये मधुबनी पेंटिंग हो गया या फिर वर्ली आर्ट हो गया, तो ये सब किसी एरिया में बहुत फेमस होती हैं, और उसको देखकर जैसे क्षेत्रीय दृश्यात्मक कला में वही आपका पेंटिंग ही आएगी जो दिखती है हमें। और अगर श्रव्य कला होता तो उसमें आपका जो फोक म्यूज़िक होता है वो आता। और अगर हाँ फोक म्यूज़िक आता उसमें, और अगर ये प्रेजेंटेशन वाला होता तो आपका यहाँ डांस भी आ सकता था, जिसमें कि आप फोक डांस सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो उसके बारे में आपको पहले तो उसकी क्या यूज़फुलनेस है क्लास के अंदर वो बतानी है, और उसके बाद ये बताना है कि किसी एक क्षेत्रीय दृश्यात्मक कला, जैसे कि आप मधुबनी पेंटिंग के ऊपर भी लिख सकते हैं, फिर उसमें संक्षिप्त में वर्णन कीजिए कहा है। और मधुबनी पेंटिंग मैंने अपने चैनल पर डाली भी है, क्योंकि मैं मधुबनी पेंटिंग्स भी करती हूँ, तो आप जाके उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन है कि कला शिक्षा दृश्यात्मक अथवा प्रदर्शनात्मक कलाओं में कक्षा 5 के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर माह के लिए एक योजना तैयार कीजिए। देखो योजना में क्या होता है ना, पहले तो आप थोड़ा योजना का इन्फॉर्मेशन दे देना, इंट्रोडक्शन टाइप। अब इसमें दृश्यात्मक और प्रदर्शनात्मक कला हैं, जो कि आपको जो कला देखने वाली हों और जिनको आप खुद से परफॉर्म करें। जैसे डांस हो गया, डांस ड्रामा, वो सब आ जाएगा प्रदर्शन कला में। और दृश्यात्मक में कोई पिक्चर आ जाएगी, या फिर कोई पपेट थी आपने बनाना सिखा दिया, उसके ऊपर आपको पूरा आपका 1 मंथ नहीं 3 मंथ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ है। हाँ, इन 4 मंथ का आपको बनाना होगा पूरा प्लान कि आप कैसे क्या चीज़ें क्या कराओगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ऐसे बॉक्स बनाना होगा, हर मंथ का बॉक्स बनाना होगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक हफ्ते में कितने पीरियड मिलते हैं आर्ट एजुकेशन के, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं। उस हिसाब से आप अपनी डेट फिक्स करोगे। और फिर जो भी, अगर ये जुलाई का है तो फिर जुलाई में आपने जो एक्टिविटीज़ कराओगे वो उसका थोड़ा सा क्या वो उस एक्टिविटी से में क्या चीज़ें आप सिखाने वाले हो, क्या मटेरियल लगेगा, यहाँ पे करा दो। उसके बाद एंड में उसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों करा रहे हो, उससे क्या बच्चे में विकास होगा, ऐसे डाल के आप उसको करवा सकते हो अपनी क्लास में। तो ये आपका पूरा बन जाएगा। ऐसे 4 मंथ है तो 4 मंथ के ऐसे बॉक्सेस बनेंगे, और इसमें आपको कंप्लीट करना होगा वो। मैं आपको एक पेज दूंगी ग्रुप में, आप उसको देख के थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे मंथली प्लान जो है ईयरली, इसमें क्योंकि 4 है तो ये
ईयरली वाला आएगा इसके अंदर। तो बस 4 मंथ का उसमें जो टेबल है वो देखना, आप फोकस करना, मैं दे दूँगी आपको। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि कला शिक्षा विषय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। कला विषय में मूल्यांकन पद्धति एवं सामग्री क्या क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आर्ट एजुकेशन में सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कि आपका जो ये मूल्यांकन है बच्चों का वो रेगुलर होना चाहिए। और व्यापक मतलब कि काफ़ी सारे एरियाज़ को लेकर होना चाहिए, जैसे बस एजुकेशन के फील्ड में नहीं, डांस, ड्रामा, थिएटर, फिर गेम्स, इन सब में आप कैसे बच्चे का मूल्यांकन करते हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। तो इसका भी आपको पूरे सीक्वेंस में देना होगा। मैं इसका आंसर मैंने लिखा था जब डाइट में टेस्ट हुआ था तब, तो मैं वो वाला पेज आपको फ़ोटो क्लिक करके दूंगी, उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले आपको सतत क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, फिर व्यापक को एक्सप्लेन करना है, फिर कैसे सतत में और आप इवैल्यूएशन करोगे, व्यापक में क्यों कौन कौन से एरिया को लोगे। तो वो सारी चीज़ें देख के आपको इसको लिखना होगा पूरा डिटेल में, क्योंकि 2 मार्क्स का है। तो स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आप शॉर्ट में जल्दी कंप्लीट करोगे, और सेकंड पार्ट में कि आपको आर्ट एजुकेशन में आप बच्चे का कैसे मूल्यांकन करोगे, तो इसमें वही चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि रेटिंग स्केल हो गया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया, इन सब के थ्रू आप कैसे मूल्यांकन करोगे वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। और क्या क्या सामग्री चाहिए होगी उसके लिए आपको वो सारा डिटेल में लिखना होगा 6 मार्क्स के अंदर, तब जाके आपका 8 नंबर का आंसर पूरा होगा। नेक्स्ट देखो, कक्षा 2 के बच्चों के लिए कला शिक्षा विषय में एक पाठ योजना तैयार कीजिए। अन्य विषयों भाषा, गणित तथा पर्यावरण अध्ययन के भावों से इसे कैसे एकीकृत करेंगे। तो देखो, इसमें क्या करोगे आप कि आपको क्लास 2 के स्टूडेंट है, आप कोई भी किसी भी क्लास का ना एक लेसन प्लान पहले से डिसाइड कर लेना, बना लेना, और फिर उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब वो 3rd का हो, 4th का हो, 5th का हो, कोई मैटर नहीं करता, बस जो भी क्लास बोले आपको, बस वो क्लास का नंबर आपको वहाँ पे लिख देना है और आपका वो लेसन प्लान चल जाएगा। और ये देख लेना कि आप अदर सब्जेक्ट्स को कैसे रिलेट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम मास्क बनाना ही सिखाते हैं, या फिर आप कैप ले लो, बिशप कैप मैंने आपको दिखा रखी है, वो ऐसे बनी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके की शेप होती है। आप इसमें आप मैथ्स में क्या सिखा लोगे उसको कि इसकी शेप यहाँ पर ट्रायंगल सी बन रही है, ठीक है। तो जो भी शेप इसमें बन रही हो, ये आयत बन रहा है, ये दूसरा आयत बन रहा है, और फिर इनका मेजरमेंट की यहाँ से कितने सेंटीमीटर है, ये सब आप मैथ्स में करा लोगे। फिर अगर भाई आपको लैंग्वेज में भाषा से रिलेशन उसका दिखाना है, तो इसी कैप से आप कोई स्टोरी, इसी कैप से रिलेटेड कोई स्टोरी बच्चों को वहाँ पे सुना दो कि एक राजा था, उसके पास एक बहुत बड़ा जो था मुकुट था जो बहुत सोने से लदा हुआ था, ऐसे करके कुछ भी कहानी बना दोगे तो इसमें क्या लैंग्वेज आ जाएगी, भाषा आ जाएगी। फिर इन्वायरमेंट से इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ईवीएस, जिसमें वेस्ट मटेरियल का आप कैसे यूज़फुल मटेरियल में चेंज करो। तो यहाँ न्यूज़पेपर से आपने बच्चों को ये बनवाया है, इसका मतलब आप इन्वायरमेंट में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़फुल करके पर्यावरण को जितना नुकसान हो रहा है उसको कम करने में हेल्प एक तरीके से कर सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स में आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी आप लेसन प्लान डिसाइड करो तो आप पहले देख लो कि वो अदर सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसे इसमें देख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इजी लगे बनाने के लिए वो बना देना। और लेसन प्लान में जब भी बनाओगे कोई भी लेसन प्लान, तो जो भी चीज़ बना रहे हो आप उसका छोटा सा पिक्चर वहाँ पे बना देना, ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि अगर आप कैप बनाना सिखा रहे हो तो कैप की पिक्चर साइड में बना के दिखा देना कि हाँ हम ऐसी कैप बनाने वाले हैं कागज़ से या फिर न्यूज़पेपर से। ओके, 5 जो क्वेश्चन है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों की प्रदर्शनात्मक कला गतिविधियों के लिए वेशभूषा, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण एवं वाद्य यंत्रों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो इसमें कि आप कोई भी ड्रामा क्लास में कराने वाले हो, प्रदर्शन कला है वो एक, तो उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि बच्चे को कैसे उसकी ड्रेस होनी चाहिए या फिर उसको कौन से आपको वाद्य यंत्र यूज़ करने हैं। तो मैंने आपको अपना एक प्रदर्शन कला पे अपना पपेट शो, मच्छरों के ऊपर मैंने प्ले आपके साथ शेयर किया था, मॉस्किटो के ऊपर, वो जाके देखो। उसकी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है वो मैंने खुद की थी। मैंने क्या किया था इसके लिए कि अब वही चीज़ आप जाके क्लास में भी करोगे, इसलिए कि अगर मैंने देखा कि मच्छर होते कैसे हैं और हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास ब्लैक कलर की जीन्स होती है, ब्लैक कलर का टॉप से बच्चे जो है अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने सबको बोला था कि अब हम लोग क्या करेंगे कि हम ब्लैक कलर का टॉप ले लेंगे और ब्लैक कलर की जीन्स पहन के आएंगे सब जने। और चुन्नी के लिए पंख के लिए हमने चुन्नी ली थी वाइट कलर की, ताकि वो मच्छर, क्योंकि हमारे पंख अलग से दिखाई दें, इसलिए हमने चुन्नी से उसमें पंख बना लिए थे। और नाक के लिए हमने न्यूज़पेपर को ही रोल करके कोन की शेप दी थी और उसको एक धागे से पीछे बांध लिया था। और फिर एक हमने मुकुट सा भी बनाया था जिसमें कि हमने 2 एंटीनाज लगाए थे, ताकि हमारी जो पूरी जो कॉस्ट्यूम है वो एकदम मच्छर की तरह बन जाए और हमें बिना बोले ही सब हमें समझ जाए कि हाँ हम मच्छर बने हैं। तो सेम ऐसे ही जब आप अपनी क्लास के अंदर कोई भी प्ले को करवाने वाले हो तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान दो कि किस चीज़ के ऊपर है वो प्ले, और वो मटेरियल जो है ना आपको तुरंत मिल भी जाए और ज़्यादा कॉस्टली ना हो। जैसे मैंने जो भी चीज़ें बनाई वो मैंने एक भी पैसा कहीं पे हमने
लगाया नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो कैंची, टेप, सेलो टेप होता है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमने पूरी वो कॉस्ट्यूम बना ली थी। तो आप जाके वो वाला देखना, मच्छरों के ऊपर जो हमने प्ले किया था डाइट में, वो मैंने वीडियो शेयर कर रखी है, आप वो देखो, आपको उससे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आप कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करोगे। वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है कि आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे वो बता देना, और क्या क्या चीज़ें चूज़ करोगे उन चीज़ों के नाम बता देना, यहाँ पे कैसे किस चीज़ को आपने बनाया है। फिर 6 क्वेश्चन आता है कि दृश्यात्मक कलाओं की सामग्री यहाँ क्या क्या है। पोस्टर, रंगों तथा रंगोली सामग्रियों की विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। अब इसमें दृश्यात्मक कलाओं की सामग्री क्या मतलब कि अब जो दृश्यात्मक कला है उसकी क्या सामग्री है। अब कोई भी जो पिक्चर है, इमेज होती है, वो दृश्यात्मक कला है जिसको हम देखते हैं। अब इसमें आपकी जो भी पेंटिंग्स कलर हो जाएंगे, मोमिया कलर हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें दृश्यात्मक कला में आती हैं। पेपर हो गया, वो पेंसिल, वो सब आ जाएंगे। और उसमें स्पेसिफिक 2 का पूछ रखा है, तो इन 2 का आप गूगल करोगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सब में कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है कि चटक रंग होते हैं, आकर्षक बनाते हैं पिक्चर को। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको लिखनी होगी, तो वहाँ से आप गूगल करो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यात्मक कलाओं की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं और क्ले मॉडलिंग एवं कोलाज निर्माण। देखो यही जो दृश्यात्मक कला का ये भी एग्जांपल आप यहाँ पे ऊपर वाले पे भी लिख सकते हो, ऊपर वाले आंसर पे, कि ये भी, क्योंकि क्ले और कोलाज है वो भी दृश्यात्मक कला के पार्ट हैं, तो उसकी सामग्री में भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। दोनों सेम ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि दृश्यात्मक कलाओं की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी विधियों के थ्रू उसको पढ़ा सकते हो। तो जिसमें क्ले, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें भी आप दे सकते हो। और फिर जब क्ले और मॉडलिंग का स्पेसिफिक पूछ लिया इन्होंने, तो इसकी विधियों को विस्तार से समझाइए, क्योंकि क्ले हम 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, और कोलाज निर्माण के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ये आपकी बुक में, आर्ट एजुकेशन की जो बुक है उसमें बता रखा है। तो अभी मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, तो वो जो उसमें बता रखा है उसको आप देख लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो के नीचे बताना, मैं कहीं से वो पेज अरेंज करके आपको फिर प्रोवाइड करवाती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और जैसे जैसे मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चन पेपर, वैसे आप करो सॉल्व। और जब मेरे को और क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे हैंड रिटन में, तो मैं आपको फर्स्ट ईयर के वो भी शेयर कर दूँगी, और उसका डिटेल में बता भी दूँगी कि आप कैसे किस में क्या आंसर लिख सकते हो। तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन करूं, तो आप मेरे को वो रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कराऊं मेरे ईमेल पे। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, उससे आप मेरे को शेयर करो और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। और एक स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे कि मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था उस टॉपिक के ऊपर जो कि हुआ क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वो वीडियो बनाई है, और मैं आपके साथ कोऑपरेट ही कर रही हूँ। और मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे डिपेंड रहें, और रहना भी नहीं चाहिए। मैंने इसलिए वीडियो बनाई ही नहीं है कि आप मेरे पे डिपेंड हो जाएं। मैं बस आपकी क्रिएटिविटी को निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सब बच्चे जो है मुझसे भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। बस मुझे बताना है कि आप किस तरीके से करो। तो आपका क्या होगा कि जब एक टीचर गाइड करता है बच्चे को, तो उसमें जो भी उसको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, जो एक कन्फ्यूजन होती है आपको पेपर में जाने से पहले, वो क्लियर करने के लिए ये चैनल है। आपको मेरे ऊपर डिपेंड करने के लिए नहीं है। ओके, बहुत सारे अदर चैनल भी हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप वहाँ से भी लो, आप हर जगह से इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि आपको अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है। बस ये मोटिव होना चाहिए आपका। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।